Hello everyone, welcome to my channel Astro Tarot with Kyra. This is your reading for the month of April 2026 and in this video I'm going to tell you about Gemini मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा जाएगा। अगर Gemini आपका सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या फिर राइजिंग स्टार है या फिर वीनस में है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं यूनिवर्स से। ठीक है, आपके लिए क्या है अप्रैल का मंथ में चीज़ें दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, एंड एंड में हम डिवाइन से गाइडेंस लेंगे आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपरली हो उसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी जेमिनी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल में व्हाट द गाइस कैन एक्सपेक्ट, व्हाट इज़ अपकमिंग फॉर जेमिनी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। क्या होने वाला है, क्या सरप्राइजेस हैं, क्या नई चीज़ें हैं। Just be positive when you're watching this. I'm excited. What is there for you? Perfection. Arrogance. Scrutiny. देखिए, जॉय के कार्ड को मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये तो तीसरी बार हो जाएगा। ये मैं कार्ड नहीं लेने वाली, और वैसे आया भी नहीं आपके लिए, बट मैं लेने भी नहीं वाली अगर आता भी तो। Voyager is the overall deck energy. Gemini, चलो लेट्स गेट सीरियस नाउ। वैसे तो आपका साइन बहुत ही लाइट हेडेड, लाइट हार्टेड की एनर्जी वाला है, लेकिन आज शायद हमें कुछ डिस्कस करने की नीड है। मे बी दिस इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस। एक आपका पैटर्न है जेमिनी जो कि आप हमेशा से फॉलो करते आ रहे हो, एंड ये बात आप खुद भी जानते हो। ठीक है, पैटर्न ये है कि आप अपने माइंड में ना बहुत चीज़ों को सोचते हो। यू गाइज आर फेमस फॉर थिंकिंग एंड इनफैक्ट ओवर थिंकिंग। ठीक है, एंड आपको हर एक चीज़ आपके अकॉर्डिंग, जो आपका परफेक्शन का डेफिनेशन है, आपको वो चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए होती हैं। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक लौते हैं ऐसे कैटेगरी में, बहुत सारे लोग हैं और भी ज़ोडिएक्स हैं, बट आपका तरीका थोड़ा ज़्यादा पर्टिकुलर है बिकॉज आप मर्क्यूरी से रूल करते हैं। माइंड आपका हमेशा एक्टिव रहता है, मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, एंड समझ में आती हैं ये बातें, बट हमेशा परफेक्शन के पीछे भागना कई बार हमें एक एक्सपीरियंस से दूर कर देता है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो जाती हैं, जब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड से रिलेटेड हो जाती है ना, तो हम हार्ट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर सिर्फ थॉट्स या ब्रेन नहीं वर्क करते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स एंड हार्ट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और पिछले कुछ टाइम से या फिर आपने अपनी लाइफ में शायद कुछ ऐसी चीज़ों को खोया है और पाया है, खोया भी है और पाया भी है, जिसने आपके अंदर एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस लाया है, एक अलग लेवल का आपको लाइफ का एक्सपीरियंस दिया है। कुछ लोगों ने खोया है सिर्फ, और कुछ लोगों ने सिर्फ पाया है, और कुछ लोगों ने दोनों चीज़ें की हैं एक्सपीरियंस, खोया भी है और पाया भी है। लेकिन इस चीज़ ने आपको बहुत एरोगेंट बनाया है, इस चीज़ ने आपके अंदर एक घमंड लाया है, इस चीज़ ने आपके अंदर मटीरियलिस्टिक चीज़ों का, मनी का एक प्राइड लाया है। अब क्या है बात कि आप इस पर्सनालिटी के साथ जो खुशी आप अपने लाइफ में चाहते हो, जो हैप्पीनेस एंड जो पॉजिटिविटी आप चाहते हो, जॉय कार्ड मैंने इसीलिए लिया क्योंकि आप हैप्पी चाहते हो अपने आप को देखना। यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, यू वॉन्ट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, एंड यू नो दैट यू डिजर्व इट, यू नो। और आपके अंदर का जो चाइल्ड है, आपके अंदर का जो बच्चा है, वो उस हैप्पीनेस को डिजर्व करता है, यू नो इट। लेकिन लाइफ के डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ने, लाइफ के हार्डशिप्स ने, एडल्ट्स ने दुनिया के
एडल्टहुड में आके आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसने आपकी लाइफ में बहुत पहले खिचड़ी पकाई है, बहुत खिचड़ी पकाई है। आपने खुद भी पकाई है, अपनी गलतियों से भी पकाई है, दूसरों की भी गलतियों की वजह से पकाई है। फ्लेम भी इस चीज़ की गवाह है, अभी जो कैंडल की फ्लेम जैसी जा रही है। आई एम श्योर ये रीडिंग अभी जो जेमिनी आप देख रहे हैं, ये आपके लिए सुनना नसीब में था, बहुत सारे लोगों के लिए। आपको इसको ध्यान से सुनकर समझने की ज़रूरत है। लाइफ एक जर्नी है, ठीक है, और ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें फ्यूचर क्या है कुछ नहीं पता, आपको बस चलते जाना है। और इस जर्नी में चल के आपको कोशिश ये करना चाहिए एज अ ह्यूमन कि आपको अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए, अपने अंदर अच्छी चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए। अपने अंदर एक लाइट एनर्जी लानी चाहिए, डार्क डार्क एनर्जीज नहीं लानी चाहिए। सारे कार्ड आपके इसमें ग्रे हैं। वैसे देखा जाए तो फिर आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप परफेक्शन से चीज़ों को करोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे, बहुत ज़्यादा माइंड लगाओगे, बहुत ज़्यादा नज़र रखोगे, बहुत ज़्यादा स्कैन करोगे, अपनी लाइफ की गुत्थियों को सॉल्व करोगे, लेकिन आप थोड़े से फिर भी अपने एरोगेंस में भी रहोगे। कुछ लोगों के लिए ये भी रीडिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए ये रीडिंग है कि लाइफ इज़ अ जर्नी एंड यू शुड एन्जॉय इट, एंड यू शुड बी वेरी मच, one should always be very much excited and curious for the future। अगर आप हर चीज़ पहले ही जान जाओगे, हर चीज़ पहले ही वो कर जाओगे, कैलकुलेट और जान जाओगे कि मुझे तो पता है नेक्स्ट मूव यही होने वाला है सामने वाले का, या मेरे साथ तो अब यही होने वाला है, तो आपके अंदर आ जाएगा घमंड कि मैं खुद ही भगवान बन गया हूँ, मैं खुद ही भगवान बन गई हूँ, मुझे तो सब पता है। और फिर आपका तो ये जो एक हैप्पीनेस और एक जो एक्साइटमेंट और एक ये जो ट्रैवल करने का लाइफ में जो एक जर्नी को जीने का जो एक मज़ा होता है, आप तो उस मज़े को खो दोगे ना। हर एक चीज़ को जानना इतना ज़रूरी है क्या लाइफ में? क्या हम अपने आप को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट प्रूव करके भी वहाँ पर क्या हम इंटेलिजेंट रह रहे हैं? मतलब हमें मिल क्या रहा है उस इंटेलिजेंस का, उस इंटेलिजेंस और उस माइंड का हम क्या गेन कर रहे हैं? अगर हम हर एक चीज़ पहले ही जान जाएंगे कि मुझे तो पता है, ये वाला जो एटीट्यूड होता है, मुझे तो पता है, पहले से ही पता है, मुझे तो सब पता है, ये वाला एटीट्यूड कितने लोगों को कहाँ लेके गया है आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिए। एंड जब आप ये करेंगे आपको खुद सारी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। और फिर आप अपने आप से ये सवाल करिए कि क्या अपने आप को आप उस जगह पर देखना चाहते हैं? क्या आप भी उन्हीं लोगों की लाइफ में उस जगह पर आना चाहते हैं जहाँ पर वो लोग हैं जिन लोगों को हमेशा स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें पता थी, उन्होंने इतना कैलकुलेट कर लिया था, उन्होंने इतना आइडिया लगा लिया था, रिसर्च कर ली थी, सारी छानबीन कर ली थी चीज़ों की। हुँ, और क्या वो खुश हैं एट द एंड? आर दे हैप्पी? हर इंसान की अपनी डेफिनेशन होती है प्यार के मामले में और हैप्पीनेस के मामले में, ठीक है? और सैटिस्फैक्शन के भी मामले में आपकी डेफिनेशन क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है, तभी आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी। जॉय का कार्ड लेने का मेरा रीज़न यही था जेमिनी। चलिए देखते हैं कि टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है यहाँ पे। टैरो आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है अप्रैल 2026 के लिए। आज का थोड़ा आपका ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसकी वजह से, बट ये सुनना आपके लिए जेमिनी बहुत ज़रूरी था, और आपके लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी था जेमिनी, बिकॉज सारे एयर साइंस में या फिर सारे ज़ोडिएक्स में आप ही हैं, वर्गो से भी ज़्यादा, जो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं ऑनेस्टली, ठीक है। ये देखो इसमें भी थोड़ा सा एरोगेंस का कार्ड आ रहा है, आपका भी कार्ड आ गया है, हैंग्ड मैन। देखो फंसे रह जाओगे आप ऐसे ही अगर आप इस पैटर्न को नहीं समझोगे तो, ठीक है, अपने माइंड से अगर बाहर नहीं निकलोगे तो आप फंसे रह जाओगे। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है अभी, जो आप शायद समझोगे भी अप्रैल में, मुझे ऐसा लगता है। सो बेसिकली आप अपने एरोगेंस से बाहर निकलोगे और अपने आप को कंटेंटमेंट में लाओगे, लेकिन इस जिद से हटना पड़ेगा कि मुझे तो सब पता है। क्योंकि जो ओरिजिनल टैरो, जो हमारा राइडर वेट का जो टैरो है, उसमें अगर आप 9 ऑफ कप्स की फ़ोटो देखोगे तो आपको उसमें दिखाई देगा कि एक आदमी एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, हेल्दी सा आदमी, ठीक है, और उसके ऊपर सारे 9 कप्स रखे हुए हैं, और उसने हाथों को ऐसे अंदर क्रॉस करके रखा हुआ है कि मुझे तो सब पता है, मैं तो खुश हूँ अपने में। वो उसको लग रहा है। कुछ लोगों को देखो, ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, ये कार्ड पॉजिटिव ही है, लेकिन अभी आपके लिए जिस तरीके से आ रहा है वो इसी तरीके से आ रहा है कि मुझे सब पता है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सारी जानकारी है, मुझे जो चाहिए मेरे पास सब है, ठीक है। हो सकता है आप हो भी खुश, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर हैप्पी। आपने बहुत मेहनत से इस चीज़ को कमाया है, लेकिन फिर भी देखो फ्रस्ट्रेशन तो था ही ना, फ्रस्ट्रेटेड तो आप थे ही।
फंसे हुए तो आप अभी भी थे। इतना सब कंटेंटमेंट होने के बाद भी देन व्हाई दीज कार्ड्स? ये भी तो सवाल है। हम्म ये ऐसे खिचड़ी क्यों पकी है इधर? ये ऐसे सांप क्यों ऐसे लपेटे हुए हैं आपस में? तो ये आपका आंसर सामने ही है कि आप खुश तो हो, बट एट व्हाट कॉस्ट? व्हाट इज द कॉस्ट दैट यू हैव पेड फॉर दैट हैप्पीनेस? तो इस कॉस्ट को अभी आपको एक भरपाई करने का एक मौका मिल रहा है, और हो सकता है इस चीज़ की अवेकनिंग आपको अभी अप्रैल के मंथ में हो, क्योंकि आप ना अभी देखो अपनी एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। आप इस जर्नी को चलने वाले हो अप्रैल में। आप अप्रैल में इस जर्नी को चलोगे, अपने माइंड में आप पॉजिटिवली सोचोगे चीज़ों को। सन की भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी आपको अभी, और आप चीज़ों को ना ग्रोथ वाले माइंडसेट से देख पाओगे। बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना, पॉलिटिक्स करना, मैनिपुलेट करना या फिर कैलकुलेट करने वाली एनर्जी नहीं रहेगी आपकी। आप इसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चेंज करना शुरू करोगे अप्रैल में। यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ, मुझे ये चीज़ें जब आप वीडियो वीडियो को भी देखोगे, और भी लोगों के वीडियोस आप लोगों को दिखेंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ, दिस इज़ द गाइडेंस दैट आई नीड। स्टेप बाय स्टेप आपको मेरे शॉर्ट्स पे भी दिखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट यू शुड फॉलो। तो आप उसको अपने साथ रिलेट करके देखो कि आपके लिए कितना वो रिलेटेबल लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है। और धीरे धीरे जब अप्रैल का एंड आने लगेगा ना, तो आप भी अपनी एनर्जी में टैप इन करने लगोगे। और जब आपका सीज़न आएगा, टॉरस सीज़न के बाद जब आपका सीज़न आएगा जून में, तब सॉरी मई में, तब आप मई से लेके जून तक में आप बहुत ही ज़्यादा बेटर फेज़ में आ जाओगे, और यू विल बी बैक टू योर सेल्फ। और कुछ लोग अपने लव लाइफ में भी इन चीज़ों को हेल्प करेंगे। हो सकता है ये खिचड़ी जो आपकी पक रही है, आपके लव लाइफ के ही मैटर में पक रही है अभी तक। ठीक है, ये जो इतना कन्फ्यूजन हो रहा है, इतना फ्रस्ट्रेशन, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन दिस हैंगमैन एंड ऑल, इट्स ओनली हैपनिंग बिकॉज आपका लव लाइफ सॉर्टेड नहीं है। तो मे बी आपको अपने लव लाइफ को सॉर्ट करने की ज़रूरत है, एंड उसके लिए आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि थोड़ा दिमाग से बाहर निकलो और थोड़ा सा शांत करो खुद को, फील करना शुरू करो चीज़ों को। ठीक है, एनर्जी को, वाइब को, अपने आप को फील करो। ठीक है, बी हैप्पी, बी इन द मोमेंट, एंड थोड़ा सा माइंड में क्यूरोसिटी रखो। हर एक चीज़ पहले से ही जान जाओगे, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी, लाइफ को जीने का मज़ा नहीं आएगा, रिश्तों में जीने का मज़ा नहीं आएगा। ये बहुत ही सर्टन लोगों के लिए मैसेज है, आई एम श्योर। ये रीडिंग ऐसी तो नहीं आई है, ये कुछ स्पेसिफिक रीज़न से ही आई है, एंड आई होप कि जिन भी व्यूअर्स तक ये जाएगी वो सही ऑडियंस हो, और और समझे उस, और वो ऑडियंस सही मतलब कि ऑडियंस समझे इस वीडियो को, कि इस वीडियो की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये एनर्जी आपको डेफिनेटली क्लेम भी करना चाहिए जेमिनी। यू शुड क्लेम दिस एनर्जी इन कमेंट्स। देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहता है। ऑलरेडी इतने अभी मैसेजेस आ गए हैं, अब आपको इस डिवाइन के मैसेजेस की टेक्निकली नीड नहीं है, वो मैंने आपको खुद ही चैनल मैसेजेस अभी आपको दे दिए हैं, जो मुझे चैनल हुए आपके लिए मैसेजेस। सच में ये बहुत ही डीपर लेवल ऑफ चैनलिंग था अभी आपके लिए, काफ़ी टाइम के बाद जेमिनी, जो मैंने भी फील किया है। ठीक है, तो आपके लिए सच में सुनना ज़रूरी था, चैनल रीडिंग ही थी ये, मतलब मैं आपको बता दूँ। स्टार कीपर देखो, कॉस्मिक एंसेस्टर सीड द लाइट बाय स्टेइंग ग्राउंडेड। देखा, ये चैनल रीडिंग ही थी, ये आपको पता चल रहा है बिकॉज ये स्टार फैमिली से ही आ रही है। यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ सोल्स, कॉल इन सपोर्ट। देखो, आप कोई मामूली इंसान नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आप एक सोल जर्नी में ही आए हो। आप कॉस्मिक, सोल, इन सब टाइप के ऑकल्ट, हो सकता है काफ़ी सारे लोग ऑकल्ट में भी हों। ठीक है, टैरो रीडर्स ही हों। सो यू हैव अ पर्पस इन लाइफ, उसको समझो, और उसका रिलेशन आपके पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को, पैटर्न्स को आपको समझना होगा। चलो, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू थ्रू दिस कार्ड। इसको मैं इंग्लिश में, ये है इसका एक्सप्लेनेशन, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर जो हिंदी ऑडियंस है उन लोगों के लिए मैं ब्रीफ में, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, ओके। यू आर एन एंशियंट कीपर ऑफ द स्टार्स, here to anchor and seed your light in your unique way. You have likely been incarnating on earth for some time, dedicated to an era of awakening and bringing about a long awaited shift in the planet's evolution.
We are at a tipping point now. The survival of Earth and all its species is coming to a head. The more grounded you remain during this transitional period, the more helpful you will be. The more you tend to the flames of your own heart, the more love you will anchor onto this planet. The wisdom of the stars is imprinted in your soul. The more soul fragments you call home, the more this wisdom is seeded here. You may be called to be in different places in the world to anchor this light. Perhaps by taking a trip or living in a certain location, you may also find yourself experiencing awakening symptoms. The more grounded you remain, the more stable Earth's energy will become and the less reactive humanity will be. You are here for a double mission to grow as an individual and as part of a larger collective that's bringing about a shift in frequency. Trust that you can be in the world but not of it and lead a truly glorious life. Starseed activation for you is: I acknowledge that I am a star keeper. I choose to anchor my light and stay as grounded as possible. Oh my god. I mean, Gemini. अभी आपने देखा मुझे आपका मैसेज ये पढ़ते हुए बीच में थोड़ा सा कॉफिंग हुआ। ये भी बताता है और उसी मोमेंट पे हुआ जब मैं आपके लिए ये मैसेज आया कि आप इस प्लैनेट पे पहले भी आ चुके हो। व्हिच मीन्स कि आपका हेवी कार्मिक चीज़ें थी लाइफ में पेंडिंग जो कि ड्यू थी आपकी, एंड इसे पूरा करने के लिए आप इस दुनिया में आए हो दोबारा, इस अर्थ पे आपने जन्म लिया है दोबारा। ठीक है। पहली बात तो मैं क्लियरली आपको बता दूं कि आप एक सिर्फ अपने लाइफ के मिशन को या कार्मिक साइकिल्स को पूरा करने के लिए नहीं आए हो। आप इस दुनिया में डबल मिशन के साथ पैदा हुए हो। काफ़ी सारे जेमिनाइज जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, एंड आप इसको समझने की कोशिश करना। हो सकता है ये जो रीडिंग है ना अप्रैल की, ये आप अभी आज देखते ही आप प्रोसेस नहीं कर पाओ, या आपको बिलीव ना हो, या आपको लगे कि ये क्या रीडिंग थी यार, ये क्या क्या बोला इन्होंने, मुझे तो समझ में ही नहीं आया, कुछ भी बोल रही थी, तो डिल्यूजनल बातें कर रही थी, ऐसा लग सकता है। बाद में हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप दोबारा इसी वीडियो पे आओ और आप कमेंट्स में लिख के या फिर मुझे डीएम करके बोलो कि नाउ आई रियलाइज इस वीडियो की क्या वैल्यू थी। ठीक है। सो ये वीडियो जो भी लोग पूरा एंड तक अभी तक देखेंगे ना, ये आपके लिए ही था। आई एम टेलिंग यू, मतलब इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। इस एनर्जी को भी आपको क्लेम करना चाहिए कमेंट्स में लिख के, आई क्लेम दिस एनर्जी, बिकॉज ये आपका पर्पस है लाइफ का। आप अभी जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, और जो भी आपको इंट्यूशन कह रहा है या आपका माइंड ने समझाया, गुत्थी सुलझाई है आपके बारे में कि मुझे करना क्या है लाइफ में, मेरा पर्पस क्या है, ये जो आप इतने टाइम से गुत्थियाँ सुलझा रहे थे ना, आपको पता चलना चाहिए कि आप एक्चुअली में डबल मिशन के लिए पैदा हुए हो। आपका लाइफ में मिशन है कि आप अपने एग्जिस्टेंस से, अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने टैलेंट से आप दुनिया का उद्धार करो। आप जहाँ जाते हो आप अपनी वो लाइट एनर्जी लेके जाते हो। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आपका ऑरा बहुत हीलिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। जॉय का कार्ड इसीलिए, एंड वो जॉय का जो कार्ड है उसमें पीछे सन की एनर्जी है, उसमें नेचर आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये जो है ना, ये नेचर है। इसमें सारे नेचर के एनिमल्स हैं, फ्लावर्स है, सूर्य खुद है यहाँ पे। ठीक है। तो और इसमें देखो, ये मेडिटेशन के पोजीशन में बैठी है बेबी। ठीक है। इसके टी शर्ट पे भी देखो सूर्य बना हुआ है, सूरज, सन। तो आप ना यहाँ पर जो आए हो इस दुनिया में, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। आप हो सकता है हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट दो। आप जहाँ जाओ वहाँ के लोगों को इम्पैक्ट अपना अच्छा छोड़ के जाओ। सो दिस इज़ अ वेरी डीपर मैसेज। काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब आपको अपनी सोल जर्नी फाइंड आउट करनी है। ठीक है। वो आप कर भी लोगे, बस आपको ऐसे ही गाइडेंस को फॉलो करते जाना है और खुद को एक्सप्लोर करते जाना है। दैट वॉज इट फॉर यू गाइज। आई थिंक इट वॉज अ वेरी 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 ह्यूज रीडिंग आज आपके लिए जेमिनाई। इसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, बट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। दैट वॉज इट, and now I'll end this video. Do claim this energy in the comments, and if you watch the video till now, do let me know in the comments. I just loved doing this reading today, and I'll see you guys in the next video in the next month. Till then, take care, bye bye, and God bless.